हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली में किस विषय में कितने आवेदन हुए हैं। और यहाँ हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 से 12 का, आपको साक्ष्य के साथ दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि आज पेपर में दिया हुआ था कि 9 से 10, 11वीं से 12वीं में कितना कंपटीशन है। तो अभ्यर्थी में बहुत कन्फ्यूजन है, तो यहाँ एक बात स्पष्ट कर लीजिएगा कि यहाँ जो 9 से 10वीं में है माध्यमिक में, तो 2,22,086 फॉर्म भराया है। सभी विषयों को मिलाकर यहाँ औसत दिया हुआ है 8.60। किसी विषय में कंपटीशन एक है एक सीट पर, तो किसी में 46 भी है, इसलिए यहाँ औसत ज़्यादा हुआ है। और सभी विषय का आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। उच्च माध्यमिक में इसी प्रकार है, सीट इतना है लेकिन जो फॉर्म भराया है वह 1,85,064 है। तो यहाँ स्पष्ट है। सबसे बड़ी बात है कि माध्यमिक में आप लोग देख लीजिए, जब STET 2023 हुआ था तो उसमें कितना अभ्यर्थी पास किए थे। तो देख लीजिए यहाँ माध्यमिक में 1,98,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, और सभी विषयों को मिलाकर। और यहाँ जो दिया हुआ है कि यहाँ 1,22,086 अभ्यर्थी मतलब इसमें सफल हुए, मतलब कि फॉर्म भरे हुए हैं। तो यह आंकड़ा कैसे हुआ? क्योंकि कुछ ऐसे भी बीपीएससी टीआर 1 में अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था कुछ कारण से, जैसे यहाँ सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इस प्रकार का, जिसमें कटअप मतलब हाई था, कंपटीशन भी हाई था। तो वहाँ जो अभ्यर्थी बच गए, वहीं अभ्यर्थी यहाँ फॉर्म भर के और जो कंपटीशन है वह बढ़ाए हैं। मतलब कि यहाँ फॉर्म की जो संख्या है वह ज़्यादा है, 24,000 जितना STET 2023 पास किए हैं वह फॉर्म भरे हैं। और उसके पहले जो मतलब कि 19 वाले STET वाले अभ्यर्थी हैं, TRE 1 वाले अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी मतलब फॉर्म भरा है। तो यहाँ आप स्पष्ट समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ उच्च माध्यमिक में भी इसी प्रकार है। जब STET हुआ था तो यहाँ 1,01,943 अभ्यर्थी पास हुए थे उच्च माध्यमिक में, और फॉर्म कितना गिरा है तो 1,08,564। यानी कि यहाँ जो पहले ही मतलब प्रथम चरण में ही अभ्यर्थी नहीं पूरे रहे थे, इस चरण में भी बहुत अभ्यर्थी नहीं पूरेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग स्पष्ट रूप से कि किस विषय में कितना कंपटीशन है। तो सबसे बड़ी बात है कि हिंदी में 4.66, क्योंकि यहाँ जो 2023 का STET पास हैं और सभी जो पिछले STET पास हैं अब अभी तक बचे हुए हैं उनका भी दिया हुआ है। तो यहाँ जो मॉडरेट है कंपटीशन हिंदी का, उसके बाद यहाँ उर्दू का, और यह कक्षा 9 से 10 का है यानी कि माध्यमिक का। उसके बाद यहाँ उर्दू में इजी है कंपटीशन, कटअप कम रहेगा। और यहाँ तो मतलब कंपटीशन ही नहीं है, यह है संस्कृत, इसमें वेरी इजी है। मतलब कि कटअप पर आप 48 भी लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक सेफ स्कोर जनरल का, जल्द ही आपको अदर कैटेगरी का भी लाया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ इंग्लिश में भी इसी प्रकार है, 3.6 का यहाँ इजी है। और मैथ में यहाँ टॉप है, क्योंकि एक पद पर 19 अभ्यर्थी हैं मैथ में। उसके बाद साइंस में 9.69 अभ्यर्थी हैं, यह भी टॉप है। और यहाँ सोशल साइंस तो वेरी टॉप है, यानी इसमें अभ्यर्थी की संख्या बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना भी होगा और ज़्यादा नंबर लाना भी होगा सोशल साइंस में। उसके बाद हम लोग बात कर लें यहाँ हिंदी में, और यह कौन सा हुआ, तो यह हो गया आपका पेपर 2 में। यहाँ से हिंदी शुरू हो रहा है पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक। तो यहाँ हिंदी में इजी कंपटीशन है, कम कटअप रहेगा। उसके बाद उर्दू में भी वेरी इजी है, यानी हिंदी से कम कटअप रहेगा। और उसके बाद यहाँ संस्कृत में भी वेरी इजी है। उसके बाद इंग्लिश में भी यहाँ इजी ही है, यानी कि उच्च माध्यमिक में 9 से 11 से 12 में। अब देखिए यहाँ सीट खाली रहेगा किसका किसका फिर से, तो यह हो जाएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसमें कंपटीशन ही नहीं है, बॉटनी में, और यहाँ जूलॉजी में थोड़ा कंपटीशन है। उसका कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो यह जो पॉइंट में है कि अभ्यर्थी ही नहीं है, तो वही रूल अपनाया जाएगा 75% भरने का, क्योंकि
यहाँ अभ्यर्थी एक सीट से भी कम है। उसके बाद हिस्ट्री में भी कंपटीशन है 3.77 और उसके बाद ज्योग्राफी में भी यहाँ 5.34 कंपटीशन है। उसके बाद सोशियोलॉजी में भी यहाँ 1.1 है, यहाँ कंपटीशन नहीं के बराबर है, अंग्रेजी है। उसके बाद यहाँ फिलोसफी है, यहाँ कंपटीशन नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ बात करेंगे फिलोसफी में कंपटीशन नहीं है और इकोनॉमिक्स में कंपटीशन बहुत है, इसको इजी नहीं लेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में कंपटीशन नहीं है और वेरी इजी है, यानी कि आप एग्ज़ाम में बैठ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ सीट खाली रह जाएगा द्वितीय चरण में भी, क्योंकि यहाँ अभ्यर्थी ही नहीं है। और यह जो है साइकोलॉजी है। होम साइंस में कंपटीशन नहीं है, वेरी इजी मतलब यहाँ है। अकाउंटेंसी में भी मतलब कि ज़्यादा टफ है और ईपीएस में कंपटीशन नहीं है, मतलब कि यहाँ सीट खाली रह जाएगा। बिजनेस स्टडी में यहाँ 8.52 का कंपटीशन है। तो देख लीजिए यहाँ टॉप में कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंजर ज़्यादा कटअप जाने वाला है वह बिजनेस स्टडी में जाएगा, उसके बाद अकाउंटेंसी में जाएगा और उसके बाद यहाँ कंप्यूटर साइंस में जाएगा और उसके बाद यहाँ तो सोशल साइंस का तो पूछना ही नहीं है, कक्षा 9 से 10 का। और सबसे कम कंपटीशन किसका जाएगा तो देख लेते हैं। यहाँ नो कंपटीशन, यानी कि इसमें कंपटीशन ही नहीं है, तो यह है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी। इस तीनों में अभ्यर्थी के बैठने से ही नौकरी लग जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ यह कौन सा है तो फिलोसफी है और यहाँ कौन सा है तो यहाँ हो जाएगा आपका साइकोलॉजी है और यहाँ कौन सा है नो कंपटीशन में तो यहाँ हो जाएगा ईपीएस हो जाएगा। बाकी जो वेरी इजी है उसमें भी कंपटीशन नहीं है। जैसे यहाँ देख लें आपका संस्कृत में कंपटीशन नहीं है मान के चलिए, तो क्योंकि वेरी इजी है, 1.1 का रेशियो है एक सीट पर। उसके बाद यहाँ देख लीजिए यह कौन सा है, उर्दू में भी कंपटीशन नहीं है। उसके बाद यहाँ उन सभी प्रकार के यहाँ देख सकते हैं आप लोग। यानी बड़ी बात इस समय की यही है कि अभ्यर्थी को कन्फ्यूजन नहीं होना है, जितना सीट है उतना ही मतलब कि कुछ में है, लेकिन यहाँ 4-5 विषय को छोड़ दें तो बाकी सभी में नॉर्मल ही है। मॉडरेट भी है, तो मॉडरेट मतलब कि यहाँ अगर बात कर लें यह टॉप है 3, उसके बाद यहाँ 4, 5, 6 मॉडरेट, यानी कि अगर यहाँ 45 में तो मतलब कि आपको 29 विषय ही हैं, 30 विषय जिसमें आपका ज़्यादा कंपटीशन। उसके बाद भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है और उसके बाद अरबी है, फारसी है, इसमें तो अभ्यर्थी ही नहीं है, तो उनका मतलब कि कंपटीशन उसमें भी लेवल 0 ही है। तो इस बार भी यहाँ कुछ ऐसे विषय हैं उच्च माध्यमिक में यानी कक्षा 9 से 10 में जिनका सीट खाली रह जाएगा और उसमें कंपटीशन नहीं है। जो अभ्यर्थी हैं मतलब कि हैं भी नहीं सीट के मुकाबले। एक बार और बम्पर बहाली होगा तीसरा चरण का। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।